तो इलिप्स का अपन ने इंट्रो कर दिया था ना, उसके बारे में जान ली थी सारी चीज़ें, स्ट्रक्चर वगैरह उसका क्या है। उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, है ना, एलिमेंट्री से एकदम छोटे मोटे टाइप के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल, फोकस दे रखा है आपको इलिप्स का 1,1, इसेंट्रिसिटी दे रखी है हाफ, और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है आपको x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और आपसे कहेगा कि वो इलिप्स की इक्वेशन बता दो। तो देखो, हालांकि ये टेढ़ी लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स अपने सिलेबस में वैसे तो वो नहीं है, लेकिन हम एक इक्वेशन तो बता ही सकते हैं। इक्वेशन लगाने में हमें क्या चाहिए, हमें तो बेसिक से रिक्वायरमेंट, बेसिक डेफिनेशन तो आती है कि एक अगर एक फिक्स लाइन है और एक फिक्स पॉइंट है, तो जो वेरिएबल पॉइंट है पी एस अपॉन पी एल का रेशो क्या होता है, ई होता है। तो अपने को तो बेसिक पता है कि पी एस अपॉन पी एल कितना है, ई, और ई कितना दे रखा है, हाफ, मतलब ट्वाइस ऑफ पी एस इक्वल्स टू पी एल। अब पी एस क्या होता है, पॉइंट की उससे डिस्टेंस, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर का रूट 2 टाइम्स पी एल, लाइन से डिस्टेंस x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन रूट 2। ये आएगा भाई। बोलो भाई, लाइन से डिस्टेंस ये होती है, पॉइंट से डिस्टेंस ये होती है, इक्वेशन यही आएगी। क्या ये इक्वेशन सही है कि पी एस बराबर पी एल करेंगे तो ये पॉइंट से डिस्टेंस, ये लाइन से डिस्टेंस, यही आएगा। यस सर। इसको स्क्वायरिंग कर दो, इसको बस हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर दी इसकी, तो स्क्वायरिंग करोगे, ये रूट 2 इधर ले गया मैं, रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 8, ये 8 टाइम्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, यहाँ पे भी प्लस 1 माइनस 2x आएगा, और इधर x माइनस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको खोल दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब सबको एक तरफ ले जाओ, आपका लोकस आ जाएगा एक्स और वाई में। यहां से आ गया 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 16x माइनस 16y प्लस 16। सबको एक तरफ करा तो 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 22x माइनस 10y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये जो भी इक्वेशन आ गई, ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन आ गई। स्टैंडर्ड इलिप्स नहीं है, बिकॉज टेढ़ा इलिप्स है, क्योंकि इसकी डायरेक्ट्रिक्स ऐसी है, इसलिए इसकी इक्वेशन भी स्टैंडर्ड कन्वर्ट नहीं होगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस, उसमें नहीं दिखाई देगी आपको, एक्स वाई का टर्म आएगा इसमें। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। चले आए? हाँ भाई, नोट कर लिया वो? बोलो। यस सर। यस सर। फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose axis
along coordinate axis and vertices are plus minus 5 comma 0 and foci are plus minus 4 comma 0. तो एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब स्टैंडर्ड वाला इलिप्स ही है, ठीक है। अब आपको वर्टेक्स दे दिए 5,0 और फोकस दे दिए 4,0, ऐसे इधर है। तो इलिप्स की इक्वेशन बतानी है। इलिप्स की इक्वेशन बताने के लिए दो ही चीजें चाहिए होती है, ए और बी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, और तीसरा रिलेशन होता है ए बी और ई में, सेंट्रिसिटी में, है ना। तो कुल मिला के इन तीनों चीजों से खेल होगा जो भी होना है। तो अब यहाँ पे देखो, आपको क्या पता है, ये पता है आपको ए की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू, और दूसरा ए की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 5 है। तो कल ही मैंने एक फॉर्मूला याद करने को कहा था, मैंने कहा था ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इस इलिप्स के लिए। तो ए की वैल्यू डायरेक्ट याद रख दो 16 बराबर ए स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट याद रख दो 25 माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो इलिप्स की इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर बटा 25 प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 इक्वल्स टू, आगे भाई। Yes, sir. बस तो एकदम छोटे छोटे और आसान से एलिमेंट्री से क्वेश्चन ही कर रहे हैं अपन, जो हमने बेसिक इलिप्स पढ़ा है उसके ऊपर। कोई दिक्कत इसमें? जी No, sir. ठीक No, sir. है। चले आगे। Yes, sir. ठीक, इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose axes are parallel to coordinate axis and one focus 3 comma minus 3 and one vertex is 4 comma minus 3 and center is 2 comma minus 3. ठीक है, तो आपको पता है फोकस वर्टेक्स सेंटर एक ही लाइन में होते हैं। मान लो ये इलिप्स का सेंटर है, सेंटर क्या दिया है, 2 कोमा माइनस 3। देखो तीनों के y कोऑर्डिनेट सेम है, तीनों के y कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब तीनों एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब उसकी मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। हाँ जी, Yes, sir. So, ये 4,3 है और वह फोकस दे रखा है 3 कोमा माइनस 3, ये एस है, ये सेंटर है, मतलब ये इलिप्स ऐसा हो गया। तो यहां से क्या पता चला, ये डिस्टेंस कितनी है 1, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, और ये डिस्टेंस कितनी है 2, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो इलिप्स की इक्वेशन के लिए ए और बी चाहिए होते हैं, ए स्क्वायर ई स्क्वायर डायरेक्ट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू 1, ए स्क्वायर की वैल्यू 4 माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब स्टैंडर्ड इलिप्स होता तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मतलब 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 बराबर 1, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है, सेंटर कहाँ शिफ्ट किया हुआ है यहाँ, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 3 बराबर 1। हाँ जी, क्लियर है ये कहानी? yes, sir.
कल हमने उल्टा सीखा था, इक्वेशन दी, तो ये कैसे करना है, आज हम कुछ कुछ चीजें पता है तो उससे इक्वेशन वगैरह बता रहे हैं, मतलब सिंपल एलिप्स को ही स्टडी कर रहे हैं अभी तक। नोट कर लो। लिख लिया सर। चलो क्वेश्चन नंबर 4, लाइन जॉइनिंग the foci subtends a right angle at one end of the ellipse find eccentricity of ellipse। क्या कह रहा है, एक इलिप्स है, ठीक, लाइन ज्वाइनिंग द फोकाई, एक फोकस है ये S1 और एक फोकस है इधर S2, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्या कहता है, दिस मेक्स द राइट एंगल एट वन एंड ऑफ द इलिप्स। अब देखो एंड मेजर एंड और माइनर एंड होता है, अगर मेजर एंड सोचोगे तो ये लाइन इस पे कोई एंगल बनाएगी नहीं ना भाई, ये तो उसी लाइन पे लाई करेंगे ना, ऑब्वियसली किस एंड की बात कर रहा होगा इस क्वेश्चन में, माइनर एंड की बात कर रहा होगा। यस सर। तो मतलब वो कह रहा है कि ये जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, क्या आपको इस फिगर से सिमेट्री समझ में आती है कि जो ये पॉइंट होगा वो इससे और इससे बराबर दूरी पे होगा? नहीं भी पता तो चेक कर लो, ये है 0,b, ये है a,0, ये -a,0, डिस्टेंस फॉर्मूला से देखोगे तो ये दोनों डिस्टेंस से बराबर आएगी, ये वाली तो बराबर है ही, दिख रहा है, ये वाली कॉमन है, तो कॉन्ग्रुएंट है क्या दोनों ट्रायंगल? यस सर। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और ये एंगल भी 90 है तो मैं सिर्फ इतने वाला एंगल ले रहा हूं, सिर्फ ये वाला PS1 और सेंटर, ये 90 है, ठीक है ना, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, मतलब 90 का आधा, ये 45 हो गया। यस सर। बस ये लेंथ कितनी है A और ये लेंथ कितनी है B, तो ट्रायंगल से tan 45 बराबर 1 बराबर A/B, तो E की वैल्यू कितनी आ गई, B/A आ गई। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, E² बराबर 1 माइनस B²/A², तो यहाँ इसकी वैल्यू डाल दो, तो E² बराबर 1 माइनस E², 2E² बराबर 1, तो E की वैल्यू आ गई 1/√। तो इलिप्स की सेंट्रिसिटी क्या हो गई, 1/√। कोई परेशानी, छोटा सा क्वेश्चन पर अच्छा सा क्वेश्चन। बोलो भाई, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, लिख लेना चाहिए तो यहाँ पे कि ट्रायंगल PCS1 is congruent to triangle PCS2, that's why एंगल 45 हो गया।
नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose center is 0 0 या whose axes are along coordinate axis and minor axis is equals to distance between focus and length of LR is 10. ठीक, क्या कह दिया? उस इलिप्स की इक्वेशन बतानी है जिसके बारे में हमें क्या पता है, जिसकी एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग है, मतलब ऑब्वियसली स्टैंडर्ड इलिप्स मानना है ना। अब देखो मेंस में कभी कभी क्या होगा, अगर कोई क्लियर कट कोई चीज मेंशन ना हो ना, तो भी अपन स्टैंडर्ड लेके ही चल रहे। यहां तो मेंशन है क्या, तो ये अपना इलिप्स है। ठीक, चलो नाउ माइनर एक्सिस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। हालांकि मुझे इस क्वेश्चन को करने के लिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही बना दिया। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होती है भाई, 2a होती है। बोलो। यस सर। और माइनर एक्सिस की लेंथ की बात हो रही है, तो लेंथ कितनी होती है, 2b। इट मींस 2b बराबर 2a। ये बात हो गई यहां से। दूसरा क्या दिया, लेंथ ऑफ एल आर। लेंथ ऑफ एल आर मतलब 2b स्क्वायर बाय a बराबर कितना दिया है, 10। ठीक है जी। नाउ अब देखो, वैसे तो देखा जाए ना, तो अगर अपन मल्टीपल चॉइस के हिसाब से देखें तो दो आंसर बनेंगे, एक ऐसे इलिप्स के लिए और एक ऐसे इलिप्स के लिए, क्योंकि उसने ये थोड़ी कहा मेजर एक्सिस कौन सी एक्सिस है। ठीक है ना, तो अपन ध्यान देना ऑप्शंस वगैरह में जब अपन करें। सिंगल चॉइस है तो मान लो ये वाला नहीं है तो इधर वाला हो सकता है। ठीक है, चलो अभी की बात है, ये है 2b स्क्वायर बाय a बराबर 10 है। तो देखो इलिप्स की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, a और b। तो a और b को सॉल्व करने के लिए a b और e तीन चीजें हैं। तीन चीजों को सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन ये रही, तीसरी इक्वेशन सेंट्रिसिटी बराबर क्या होती है, e स्क्वायर बराबर 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो इन तीनों को सॉल्व करके आप a और b की वैल्यू निकाल लो, और स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब सॉल्व करना है आपके ऊपर, आप कैसे सॉल्व करते हो। जैसे अभी मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखाया कि अगर e बराबर b बाय a है तो e स्क्वायर बराबर 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर से e की वैल्यू 1 बाय रूट 2 आ जाएगी। यस सर। और इस इक्वेशन में देखो, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू बी बाय ए इंटू बी बराबर 10। अब ये b बाय a की वैल्यू कितनी है, 1 बाय रूट 2। यहां वैल्यू डाल दो 1 बाय रूट 2। तो 2 इंटू 1 बाय रूट 2 इंटू बी बराबर 10। तो b की वैल्यू क्या आ गई, ये 2 से गया 5, 5 रूट 2 आ गया b की वैल्यू। b की वैल्यू 5 रूट 2 आ गया, मतलब b स्क्वायर कितना आ गया, 50 आ गया। b स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दी, 50 100, 100 से गया 10, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 10। a की वैल्यू 10 आ गई, तो a स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई। तो आंसर आ गया x स्क्वायर बाय 100 प्लस y स्क्वायर बाय 50 इक्वल्स टू। कोई परेशानी? नो सर। देखो दो इक्वेशन, दो चीजें दी हैं, एक रिलेशन आपको पता है, e स्क्वायर बराबर 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर होता है। इन्हीं तीनों का खेल होगा, क्योंकि इन्हीं तीनों से ही कुछ ना कुछ करके तीनों चीजें सॉल्व हो जाएगी, और आपको a और b निकालने से मतलब इलिप्स की इक्वेशन आ जाती है। क्लियर है भाई?
बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. ठीक ठीक, छाप लो छाप लो। ठीक, अब इसमें क्या है, लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन इलिप्स। पहले तो इक्वेशन देखो, इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, 1600 से डिवाइड करोगे तो आएगा 25 6 150 10 64 और वाई स्क्वायर बाय 100 बराबर। हाँ भाई, कौन सा इलिप्स है, खड़ा हुआ या लेटा हुआ? खड़ा हुआ। खड़ा हुआ सर। हाँ, तो ये ऐसे वाला अंडा है ना, खड़ा हुआ। खड़ा अंडा। चलो, ये ऐसे वाला इलिप्स है। तो अब वो क्या कह रहा है कि इस पे कोई पॉइंट है इसके ऊपर 4√3, 5। इसके दो फोकस होंगे, एक S1 होगा एक S2 होगा। तो कह रहा है इस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस बता दो, लेंथ ऑफ फोकल डिस्टेंस। दूसरा, उस फोकल डिस्टेंस की इक्वेशन बता दो। तो यार सिंपल सी बात है, आपको फोकस निकालने आते हैं, इसके फोकस क्या होंगे, 0, होगा और ये होगा 0, हाँ जी। यस सर। b की वैल्यू है 10, e की वैल्यू निकाल लो 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर से, तो e स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 माइनस ए स्क्वायर मतलब 64, बी स्क्वायर 100, तो 100 माइनस 64 36/100। तो e की वैल्यू क्या आ गई, 3/5 आ गई भाई। ठीक, e की वैल्यू 3/5 आ गई, तो b इंटू ई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 इंटू 3/5 मतलब 6 आ गई। तो क्या ये पॉइंट 0,6 और ये पॉइंट 0,-6 हो गया? बोलो बोलो भाई। क्या वो डाउट है तो पूछ लो। Yes, sir. यस सर। आ गया 0,6 पॉइंट आ गया ना। यस सर। हाँ, अब दो पॉइंट बचे तो उनके बीच की डिस्टेंस नहीं निकाल सकते अपन। PS1 क्या होता है, 5 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4√3 माइनस 0 का स्क्वायर का रूट। तो 5 माइनस 6 1 का स्क्वायर 1, 4 16 3 48, 48 और 1 49 का रूट 7 आ गया। ऐसी PS2 निकाल लो, तो 5 4√3 का स्क्वायर और 5 प्लस 6 11 का स्क्वायर, तो ये आ गया 48 प्लस 121 58 68 69, ये 13 आ गया। तो PS1 7 आ गया, PS2 13 आ गया। उसके अलावा आपसे क्या पूछा है, उसके अलावा आपसे इक्वेशन ऑफ फोकल डिस्टेंस भी पूछी है। तो यार इक्वेशन ऑफ PS1 भी तो निकाल सकते हो, दो पॉइंट पता है, स्लोप निकाल ली, y माइनस 6 बराबर x माइनस 0, स्लोप के लिए 5 माइनस 6 अपॉन 4√3 माइनस 0। ऐसी दूसरी लाइन की इक्वेशन भी आ जाएगी। Yes, तो sir. देखो एकदम चिल्लर क्लास क्वेश्चन है, कोई भी अभी तक क्वेश्चन ऐसा लिया ही नहीं जिसको करने में कोई जोर है। जस्ट आपको एक बार दिखा रहे हैं शुरू शुरू में, इजी इजी देखो सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड चीजें कैसे आती है। जल्दी से छाप लो।
चले? यस सर, लिख लिया। yes sir, सर एक मिनट। कर लो कर लो। हाँ जी चले? यस सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो भी था ना, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल passing through foci of the ellipse x square by 16 plus y square by 9 is equals to 1 and center is 0,3। ठीक है। अब यार ये क्वेश्चन थोड़ी है, क्वेश्चन के नाम में धब्बा है। लो ये इलिप्स है, ये फोकस निकाल लो। ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 3, ई स्क्वायर निकाल लो 1 माइनस 9 बटा 16 माइनस 9 रूट 7 बटा 4 आ जाएगा इसेंट्रिसिटी। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 7,0 आ जाएगी। तो मतलब ये पॉइंट आ गया रूट 7,0 और ये वाला पॉइंट आ गया माइनस रूट 7,0 और सेंटर 0,3 यही नहीं है क्या माइनर एंड। तो एक सर्कल है जो इसके लिए ये सेंटर है और यहां से पास हो रहा है। समझ में आया? क्या ये रेडियस नहीं होगी? कोई भी पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा उसकी सेंटर से डिस्टेंस रेडियस नहीं होगी? yes sir, तो बस आर क्या आ गया रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 16 का रूट 4 आ गया रेडियस। फर्जी क्वेश्चन है। आगे समझ में सबको? यस सर। चलिए नेक्स्ट, फाइंड या प्रूव दैट locus of point of intersection of AP with the straight line through A dash perpendicular to A dash P is a straight line which is perpendicular to major axis of ellipse where A and A dash represent major axis and P is any point on it, on ellipse। ठीक है। ये थोड़ा सा कोई आपको पहला क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि हाँ कोई 2-3 लाइनों में और कुछ सोचना हालांकि स्ट्रेट फॉरवर्ड है बट थोड़ा चलो एकदम सिंपल भी नहीं, कुछ करना तो पड़ेगा, समझना पड़ेगा पहले तो वो क्या कह रहा है। वो क्या कह रहा है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एपी। अब देखो पहले तो ए डैश पी ये है क्या, तो उसने कह दिया इलिप्स की जो मेजर एक्सिस है वो तो ए डैश है और कोई भी पी उस पर पॉइंट है इलिप्स पे। मतलब अगर मैं एक बात करूं इन जनरल तो ये अगर मैं इलिप्स लेता हूं, लो भाई इलिप्स ले लिया मैंने, तो इलिप्स की जो मेजर एक्सिस है ना, ये मेजर एक्सिस ये, इसको आपने क्या बोल दिया ए डैश, ए डैश बोल दिया। अब वो क्या कह रहा है पी एक इस पे पॉइंट है इलिप्स पे, ठीक है जी, पी एक पॉइंट है, तो क्या कह रहा है
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसी का तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, किसका? एपी, मतलब इसको इससे मिलाने वाली एक लाइन है एपी, इससे इसको मिलाने वाली एक लाइन है एपी, विद द स्ट्रेट लाइन थ्रू ए डैश, ए डैश से पास होने वाली एक लाइन, कौन सी लाइन? जो परपेंडिकुलर है ए डैश पी के। तो ए डैश पी के देखो ये ए डैश पी तो ये है, इसके परपेंडिकुलर कोई पास होने वाली लाइन होगी इससे ए डैश से? हाँ जी भाई, एपी एक स्ट्रेट लाइन है, ए डैश दूसरे एंड से पी को मिलाने वाली जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर ए डैश से पास होने वाली एक लाइन है, इस लाइन का इस लाइन से जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका लोकस आपसे पूछा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, प्रूव करो। और वो जो स्ट्रेट लाइन है वो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है। बात समझ में आई क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? यस सर। हाँ, तो सबसे पहले देखो कोऑर्डिनेट में इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, फिर डायग्राम बना के ये समझना जरूरी है क्या दिया है क्या करना है। तो बहुत सिंपल है, कहानी कहां से शुरू होगी? ये पॉइंट है a,0 और ये पॉइंट है आपका -a,0। सही है, बोलो। यस। ठीक, अब P पॉइंट की बात है ना, देखो वैसे तो अभी आगे जाके हम इसका क्या बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म कि P को कोई भी पॉइंट, जैसे सर्कल पे पैराबोला पे हम कैसे लेते थे at², 2at, सर्कल पे लेते थे a cos थीटा a sin थीटा, यहाँ पे भी लेने का तरीका है a cos थीटा b sin थीटा। तो या तो वैसे तो क्वेश्चन उसी से करना चाहिए, लेकिन मैंने अभी ये क्वेश्चन पहले ले लिया, तो या तो आप ऐसा करो कि मान लो अभी के लिए कि अगला ही पॉइंट आपको यही बताना है हमें, तो अभी के लिए मान लो कि P को हम ऐसे ले सकते हैं, या किसी के तकलीफ हो तो वो x1, y1 लेके बट फिर उसको इलिप्स में सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो अभी के लिए आप ऐसा करो, इस पॉइंट को मान लो कि ऐसा होता है, और इसमें आपको डरने वाली बात नहीं है, देखो मानना सिर्फ मुझ पे अंधविश्वास करने वाली बात भी नहीं है। आप ऐसा करो, इस पॉइंट को उठा के इसमें रखो तो 1 आएगा, a² cos² + sin² बराबर 1 आएगा। इट मींस कोई भी पॉइंट इलिप्स पे इस पे ऐसा लिया जा सकता है। यस सर। तो अभी के लिए ये क्वेश्चन आगे आना था, चलो मैंने पहले ले लिया। मान लो a cos थीटा b sin थीटा इसका एक पैरामेट्रिक पॉइंट है, तो हम एपी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से। तो इक्वेशन ऑफ एपी लिख सकते हैं हम 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन y2 - y1 से। तो y - 0 = b sin थीटा -0 अपॉन a टाइम्स cos थीटा -1 इंटू x माइनस a। ये आ गई इक्वेशन ऑफ एपी। सिमिलरली आपको इसका इंटरसेक्शन किस लाइन से निकालना है? इस लाइन से, तो आपको इस लाइन की इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी। इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए पॉइंट तो पता है, इसकी स्लोप चाहिए होगी। अब इसकी स्लोप निकालने के लिए मुझे इसकी स्लोप निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है। तो आपको पता है स्लोप ऑफ a डैश p क्या है? स्लोप ऑफ a डैश p y2 - y1 b sin थीटा अपॉन a टाइम्स cos थीटा +1। अब ये इसकी स्लोप है, तो स्लोप ऑफ a डैश r बोल दो इसको। a डैश r क्या हो जाएगा? इसका उल्टा माइनस के साथ, तो -a/b 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहां से इक्वेशन आ जाएगी इसकी a डैश r की। इक्वेशन ऑफ a डैश r क्या आएगा? y - 0 इसकी स्लोप -a/b 1 + cos अपॉन sin इंटू x माइनस प्लस a। ठीक है जी, इसकी इक्वेशन निकाल ली, पॉइंट 2 पता थे। इसकी इक्वेशन निकालने के लिए ये पॉइंट पता था, ये स्लोप निकाल ली, यहां से आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वही तो h, k है। ये बात क्लियर है? यस सर। तो अगर मैं इसको घटाता हूं, मतलब डिवाइड कर दूं, मतलब अल्टीमेटली इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यूज करना है मुझे, है ना। तो देखो अगर मैं 1/2 कर दूं तो y कट जाएगा सीधा, तो सीधा क्या आएगा? 1 बराबर
या इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, दोनों तरफ से बराबर कर दिया, तो ये आ गया माइनस ए बाय बी इंटू 1 प्लस कॉस बाय साइन इंटू एक्स प्लस ए। इधर से y क्या है, b साइन थीटा अपॉन a टाइम्स कॉस माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ए। तो ये b इधर चला गया, ये a उधर चला गया, तो ये बन गया माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 प्लस कॉस इंटू कॉस माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर, और इधर से आ गया x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 प्लस कॉस और कॉस माइनस 1, तो कॉस माइनस 1 माइनस अंदर भेज दूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कर गया। तो देखो भाई मेरे, यहां से अगर मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दूं, इसको जोड़ दूं तो 2x अपॉन इसमें से इसको घटा दूं तो माइनस 2a इक्वल्स टू, उसमें उसको जोड़ दूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर घटा दूं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ भी कैलकुलेट आ गया, यहाँ से x बराबर माइनस ए टाइम कोई कांस्टेंट आ गया, ये कांस्टेंट आ गया, मतलब x की जगह क्या आएगा h, तो h बराबर कांस्टेंट आ गया, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा कांस्टेंट है, तो लोकस क्या होगा, एक वर्टिकल लाइन आएगी। Yes, sir. तो वही तो प्रूव करना था, लोकस इज वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। Yes, sir. तो अभी के लिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको पैरामेट्रिक फॉर्म ना पता होती तो भी आप कर लेते, क्यों, यहाँ पे y1 x1 ऐसा कुछ आता, लेकिन फिर यहाँ पे आपको y1 x1 वगैरह जो भी आप देखते, पर इतना तो आपको पता चल ही जाता कि वो कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है मतलब वर्टिकल लाइन आ रही है। बाकी अगला जो टॉपिक है उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कभी भी पॉइंट लेना हो इस पे, लिफ्ट पे हम ऐसा लेंगे, जैसे पैराबोला पे 80 स्क्वायर को हम 280 लेते थे, वैसे इसमें ऐसा लिया करेंगे, ठीक है भाई। लिख लिया, Yes, sir. चलो अब एक चीज और, हमने अभी तक इलिप्स की जो डेफिनेशन देखी है वो बेसिक डेफिनेशन जो कोनिक की है वहां से देखी है कि एक फिक्स लाइन है, एक फिक्स पॉइंट है, उससे उनका जो रेशियो है पीएस अपॉन पीआर वो 1 से छोटा है, तो वो इलिप्स है, वहां से हमने सारी चीजें निकाली। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इलिप्स की एक और डेफिनेशन आती है, एनसीईआरटी जो बात करता है ना, एनसीईआरटी में ये डायरेक्ट्रिक्स वाली बात वो करते ही नहीं है, वो उसी की बात करते हैं जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, लेकिन हमें दोनों पता होनी चाहिए ना। कल हमने एक प्रॉपर्टी, आपको कल की क्लास में आपने एक चीज ऑब्जर्व करी थी कि कोई भी पॉइंट इलिप्स के ऊपर लो P, तो उसका PS1 आया था a माइनस EXP, PS2 आया था a प्लस EXP। तो मैंने नोट लिखाया था कि देखो कोई भी पॉइंट इलिप्स पे है तो उसका PS1 प्लस PS2 बराबर 2 है, हमेशा कांस्टेंट है, देखा था आपने। इलिप्स के लिए हमने एक बात करी थी कि ये इसका फोकस 1 S1 है, ये इसका फोकस S2 है। आप दुनिया का कोई भी पॉइंट, मतलब इलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट P ले लो, तो हमने कहा था PS1 प्लस PS2 बराबर 2a, कांस्टेंट है, कहा था नहीं कहा था। Yes, sir. तो इससे क्या पता चला प्रॉपर्टी एक, कि इलिप्स जो है वो कैसे ट्रेस होगा, एक वेरिएबल पॉइंट P है और दो फिक्स्ड पॉइंट है S1 और S2। अब जैसे सर्कल में क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और एक वेरिएबल पॉइंट होता है, वो इस प्रकार घूमता है कि उसका जो उससे डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, वो k है, वो k को रेडियस बोलते थे। ऐसे ही अब पता क्या है, अब दो फिक्स पॉइंट है, दो खूंटे गाड़ दिए, एक इधर एक इधर, S1 S2, और एक वेरिएबल पॉइंट इधर घूम रहा है,
उसको कहा कि तू इस प्रकार घूम कि तेरा इन दोनों से जो डिस्टेंस है ना PS1 और PS2 उसका सम फिक्स है। तेरे को बोल दिया मान लो सम 10 है, 12 है, 15 है, वो सम उसके बराबर होना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि इलिप्स इज द locus of a point whose sum of distances from two given fixed points is always constant. Ellipse is the locus of the point whose distance, sum of distances from the two given fixed points is constant. दो फिक्स पॉइंट है, एक वेरिएबल पॉइंट है, उसकी जो दोनों से डिस्टेंस का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट है, तो जो लोकस बनेगा वो इलिप्स है। ठीक है, अब ये बात भी पूरी तरह सही नहीं है, इसमें भी एक लफड़ा है। क्या लफड़ा है, ध्यान से सुने। मान लो एक पॉइंट है S1 और एक पॉइंट है S2, दो दुनिया में कोई, अभी मैं इलिप्स की बात नहीं कर रहा, जस्ट दो पॉइंट है, फिक्स पॉइंट्स है ना, फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है। एक वेरिएबल पॉइंट है P दुनिया में कहीं, तो PS1 प्लस PS2 की बात चल रही है। अगर मैंने कहा PS1 प्लस PS2 की बात हो रही है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है मान लो K, ठीक है, मान लो D, मान लो D ना, और PS1 प्लस PS2 बराबर K है। अभी मैंने ऊपर क्या पढ़ा, ऊपर जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग तो कि P एक वेरिएबल पॉइंट है, दो फिक्स पॉइंट S1 S2, तो P ellipse is the locus of the point whose sum of distances, मतलब PS1 प्लस PS2 is constant। तो ऐसा हमेशा होगा क्या, वो गलत है। ऐसा ये हमेशा सही नहीं है स्टेटमेंट कि मतलब दो फिक्स पॉइंट है और एक वेरिएबल पॉइंट है और मैं कहूँ दोनों से उसका सम बराबर कांस्टेंट है तो हमेशा इलिप्स होगा, ये जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करेगा वो कांस्टेंट क्या है, डिपेंड करेगा वो कांस्टेंट क्या है। केस 1, अगर आपका जो K है, K वो D से बड़ा हो जाए, है ना, D से मतलब S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस से बड़ा हो जाए, तो एक बात बताओ, दो साइड का सम ट्रायंगल में तीसरी साइड से हमेशा बड़ा ही होता है, बोलो। Yes, sir. तो इट मींस P बाहर होगा कहीं ना कहीं, तभी तो दो साइड के सम तीसरी साइड के बराबर है। वैलिड है, इट इज वैलिड पॉइंट। वैलिड है मतलब P एक लोकस ट्रेस करेगा एंड दैट लोकस विल बी इलिप्स। P विल ट्रेस इलिप्स, और उस इलिप्स के लिए ये दोनों फोकस का काम करेंगे, है ना। फॉर दैट इलिप्स S1 S2 विल बी फोकाई, एंड ये K क्या होगा, K PS1 प्लस PS2 बराबर क्या होता है, 2a। 2a क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, एंड K विल बी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये बात तो हमने बोली है, ये तो सही है, लेकिन मैंने कहा ये हमेशा सही है, ये तभी सही है जब K D से बड़ा है। सपोज कल को K बराबर D हो जाए, केस 2, मतलब इन दो के बीच की डिस्टेंस है 4 और तुम कह रहे हो P एक वेरिएबल पॉइंट है, वो इस प्रकार घूम रहा है कि PS1 प्लस PS2 भी 4 है, तो ऐसा पता है कब पॉसिबल होगा, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब वो P है ना, P वो S1 और S2 के बीच में कहीं हो, क्योंकि उस केस में PS1 और PS2 हमेशा PS1 S1 S2 के बराबर होगा। तो लोकस ऑफ P क्या होगा, लोकस ऑफ P विल बी लाइन सेगमेंट S1 S2। लाइन S1 S2 भी नहीं बोल सकते, पॉइंट यहां पे भी लाइन नहीं कर सकता, क्योंकि उस केस में PS1 प्लस PS2 S1 S2 से ज्यादा हो जाएगा, तो वो ना इधर आ सकता है ना इधर आ सकता है, वो उस टुकड़े के बीच में ही कहीं होगा। सो दैट PS1 प्लस PS2 किसके बराबर होगा, S1 S2 के, K बराबर D होगा। बात समझ में आ रही है, हाँ जी बोलो। यस सर। और अगर मैंने कहा खुदा ना खास्ता K D से छोटा हो जाए तो क्या होगा लोकस,
बोलो। अरे मूर्खो, इतना सर, क्या ये सोचना है, minimum होगा। होगा ही नहीं, कैसे होगा? तो अगर बाहर आएगा तो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल बनेगा तो PS1 प्लस PS2 दो साइड का सम तीसरे से बड़ा ही होगा। अगर इधर बीच में आएगा तो बराबर होगा। अब दुनिया में कहाँ जाए कि छोटा हो, ऐसा कभी नहीं होता, तो नॉट पॉसिबल। पी कहीं होगा ही नहीं, कोई लोकस नहीं होगा उसका, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि दो फिक्स्ड पॉइंट है और एक वेरिएबल पॉइंट है। तो वेरिएबल पॉइंट मूव्स सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट, देन इट विल रिप्रेजेंट इलिप्स। नो, हमेशा नहीं। वो डिपेंड करता है दैट कांस्टेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन देम, तो भी इलिप्स है। अदरवाइज लाइन सेगमेंट है, बराबर है और छोटा है तो पॉसिबल नहीं है। तो इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा क्लॉज लगाना पड़ेगा, इफ कांस्टेंट इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट्स, तो वो हमेशा इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा और वो दोनों पॉइंट उसके लिए फोकस का काम करेंगे और वो जो कांस्टेंट है वो मेजर एक्सिस का काम करेगा। आई होप आपको ये बात क्लियर है। हाँ जी, कोई परेशानी? नो सर। sir, तो इस पे बेस्ड एक आध प्रॉब्लम कर लें बस फिर। बता दें? yes sir, yes, ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। एक पॉइंट दे रखा है आपको 0,2 और एक दूसरा पॉइंट दे रखा है 0,10। वो कह रहा है P इज अ वेरिएबल पॉइंट moves such that PA plus PB is K constant. Find locus of P if first part K is 8, K is 6, K is 10। तीनों चीजें मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा दूं। तो पहले तो ध्यान से देखें, दो पॉइंट दिए हुए हैं A और B, है ना। एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है 0,2, एक पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है 0,10। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस AB है वो कितनी है? 8 है। AB डिस्टेंस कितनी है? 8 है। तो अभी मैंने क्या बोला, दो फिक्स पॉइंट है, उनके बीच की डिस्टेंस हमने देख ली 8 है। तो एक वेरिएबल पॉइंट है, इस प्रकार घूम रहा है कि PA प्लस PB बराबर क्या है? कांस्टेंट है ना। PA प्लस PB बराबर क्या है? कांस्टेंट है। तो वो हमेशा इलिप्स नहीं होगा, वो देखना पड़ेगा वो कांस्टेंट किसके बराबर है। अब वो कांस्टेंट इस केस में 8 के बराबर है, तो वो बराबर आ गया डिस्टेंस के। तो इस केस में जो लोकस होगा, लोकस वो सिर्फ और सिर्फ इतना लाइन सेगमेंट होगा A और B के बीच का। बोलो। yes sir, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? इसको मैथमेटिकली लिखोगे इस लाइन की इक्वेशन। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है मतलब x बराबर 0। तो लोकस में आप लिखोगे x बराबर 0 बट y बिलोंग्स टू 2 से 10। 2 से 10 के बीच का टुकड़ा ही आएगा, इसके ऊपर का भी नहीं आएगा और इसके पीछे का भी नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? हाँ जी। यस सर। तो ऐसे लिखेंगे लोकस। दूसरा k बराबर 6, तो अब इस केस में तो जो कांस्टेंट 6 है वो डेबी से भी छोटा है, तो ऐसा तो क्या है? नॉट पॉसिबल, है ना। मतलब रियल कोई लोकस नहीं, x y बिलोंग्स टू 5।
तीसरे केस में ये इलिप्स है, तीसरे केस में ये इलिप्स होगा और ऐसा इलिप्स होगा जिसके लिए ये 2 पॉइंट तो किसका काम करेंगे, फोकस का, 0,10 एंड 0,2। और मेजर एक्सिस किसका काम करेगी, यहां से सेंटर आएगा, ये मेजर एक्सिस आएगी। और मैंने बताया था मतलब कांस्टेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2a के बराबर। तो k बराबर, ये खड़े, ये ऐसे वाला इलिप्स है, ऐसे वाला इलिप्स है, तो हमें पता है कि k बराबर किसके बराबर होगा, 2b के बराबर। तो 2b बराबर 10 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो ये वाला पॉइंट कितना आ गया, 0,5, 0,-5। अब आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये डिस्टेंस पूरी, ये ट्वाइस ऑफ बीई होती है, ट्वाइस ऑफ बीई। हाँ जी भाई, हॉरिजॉन्टल वाले में ए ही होती है, इधर वाले में बीई होगी। यस सर। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 8। तो 2BE कितना, 8। तो BE कितना आ गया, 4। BE कितना आ गया, 4। और अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद करो, बी स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर, जैसे ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे इधर वाले में बी स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू 16 बराबर बी स्क्वायर की वैल्यू 25 माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई सीधा सीधा कितनी, 9। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 9, कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वैल्यू 25, क्योंकि मेजर एक्सिस ये है, बराबर 1। अब कैपिटल एक्स और वाई की जगह क्या आएगा, सेंटर। सेंटर कहां से आएगा, इसका मिड पॉइंट, तो वो क्या आएगा, 0,6। तो आप ये लिख सकते हो इसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर बाय 25 बराबर 1। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई, इस केस में लोकस आ गया। बोलो सर वर्टेक्स 0, +-11 ही आएगा क्या। अच्छा वर्टेक्स छोड़ो ना यार, वर्टेक्स तो मैंने पूछे नहीं, तो मैंने ऐसे ही बता दिया। वर्टेक्स तो हाँ मैंने गलत लिख दिए, इक्वेशन बतानी थी, वही आ गई। यस सर। हाँ, वर्टेक्स की बात करोगे तो ये तो 11 आएगा, और इधर जाओगे तो ये आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। क्लियर। यस सर। ठीक, नोट कर लो तो बता देना। लिख लिया सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ऐसा सा क्वेश्चन मैंने एक वहां पे भी कराया था, पैराबोला में भी, बहुत अच्छे लेवल का मतलब, और बेसिक सा क्वेश्चन है ना, वैसे ही यहाँ पे है। A circle C1 contains the circle C2 and are not concentric. A variable circle C touches C1 internally and C2 externally. Identify locus of center of C. ठीक है, लिखिए भाई। यस सर। तो देखो क्या कह रहा है, एक सर्कल है C1,
कंटेन करता है दूसरे सर्कल को C2 को, और वो दोनों कॉन्सेंट्रिक नहीं है, तो मतलब C2 कहीं ऐसा होगा ना। ये थोड़ा बड़ा बना दिया हमने, है ना। ये सेंटर ऑफ C1 है O1, ये सेंटर ऑफ C2 है O2। अब वो कह रहा है एक वेरिएबल सर्कल है C, जो C1 को तो अंदर से टच करता है और C2 को बाहर से टच करता है। मतलब कुछ इस तरह से पिक्चर बनेगी उसकी कि इसको तो बाहर से टच करता है और इसको अंदर से टच करता है, ये बोल सकते हैं। इसके सेंटर का लोकस पूछा है O। तो क्या करें, आपको याद है सिमिलर से क्वेश्चन मैंने पैराबोला में आपको कराया था कि यहाँ कुछ इक्वेशन नहीं दिए, बस आपको लॉजिक लगा के समझना है, मतलब वो आइडेंटिटी में बताना उसका शेप क्या होगा। तो यार देखो, अगर मान लो ये फिक्स सर्कल है O2 वाला, तो ऑब्वियसली इसकी जो रेडियस है R2 होगी। सॉरी, ये O1 है, ये O2 है ना। तो इसकी जो ये रेडियस है ये R2 होगी, और जो वेरिएबल सर्कल है वो R होगी, क्योंकि C और C2 तो एक्सटर्नली टच करते हैं। C एंड C2 एक्सटर्नली टच करते हैं, तो एक्सटर्नली टच करने की कंडीशंस क्या होती थी दो सर्कल की? C1 C2 बराबर R1 प्लस R2, याद है? Yes, sir. तो OO2 क्या आएगा? R प्लस R2। एंड C एंड C1 इंटरनली टच करते हैं, तो अगर इन दोनों के हिसाब से देखोगे तो यहां से लेके पूरी डिस्टेंस जो थी वो तो थी R1, उसमें से ये घट गई कितनी? R। तो O1 कितना आएगा? R माइनस R1 माइनस R आएगा। यहां से देखो O1 प्लस O2 बराबर कितना आ गया? R1 प्लस R2। अब एक बात देखो, O1 एक फिक्स पॉइंट है क्योंकि फिक्स सर्कल है, O2 एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, O एक वेरिएबल पॉइंट है क्योंकि वो वेरिएबल सर्कल का सेंटर है। तो एक वेरिएबल पॉइंट का दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम बराबर कितना आ गया? कांस्टेंट आ गया। तो क्या मैं मुंह फाड़ दूं वो इलिप्स है? कभी ऐसा हो एक वेरिएबल पॉइंट का दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट आते ही मुंह फाड़ दें क्या वो इलिप्स होगा सर? नहीं सर। क्या चेक करेंगे कि वो जो कांस्टेंट आया है वो उन दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए, पता है ना? बोलो। यस सर। तो ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट O1 O2 से बड़ा है। हाँ है, क्योंकि O1 O2 क्या है? दो सर्कल एक दूसरे के अंदर जब होते हैं तो उनकी कंडीशन क्या होती है, याद है ना? ये मोड R1 माइनस R2 से छोटा है। तो जब ये दोनों के डिफरेंस से भी छोटी है दूरी, तो ऑब्वियसली जो सम है वो O1 O2 से बड़ा है। तो उनका सम उनके बीच की डिस्टेंस से अगर बड़ा है तो लोकस क्या है? इलिप्स। लोकस क्या है? इलिप्स, फॉर विच O1 O2 क्या है? फोकाई, एंड R1 प्लस R2 क्या है? मेजर एक्सिस की लेंथ। क्लियर है भाई लोग? यस सर। ठीक, चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी अपन कल की क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू।